हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। पर पास्ट क्या होता है? जब पास्ट में कोई भी घटना हुई, वह बाजार गया, राम सो गया, राम खेलने गया, था थे थी। जब हम यूज करते हैं था थे थी, तो वो होता है पास्ट। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है अगर पास्ट में कॉन्टिन्यू मतलब कोई चल रहा था, पास्ट में कोई घटना घटित हो रही थी। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया था, रहा है, रहे है, रही है, यानी कि वर्तमान में कोई घटना हो रही है, कुछ काम हो रहा है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल में कुछ चल रहा था। तो जब भी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा, तो हमारे वो कौन से सेंटेंसेस हो जाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, यानी कि पास्ट में कुछ चल रहा था। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है? यूज ऑफ वॉज वर। वॉज वर का यूज होता है। जैसे प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, वैसे ही पास्ट में वॉज और वर का यूज होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस आई वॉज कुकिंग येस्टरडे, मैं कल कुकिंग कर रही थी। वी वर प्लेइंग बैडमिंटन येस्टरडे, कल हम बैडमिंटन खेल रहे थे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस, यस वेरी गुड, इज एम आर आएगा या वॉज वर आएगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि कहाँ पे इज एम आर लगाते हैं, कहाँ पे वॉज वर लगाते हैं। क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? वॉज, इसमें वर आया है। वॉज सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वर। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing प्लस ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing, एंड देन ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूएशन में हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी कॉन्टिन्यूएशन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक, उसके साथ ing लगा कुकिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसके साथ ing लगा प्लेइंग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं हम। क्लियर? ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब जितने भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और आप बताना चाहते हैं कि पास्ट में ये कार्य हो रहा था, कल मोहन बाजार जा रहा था, कुछ भी आपको बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट। आई वॉज कुकिंग येस्टरडे, कल मैं खाना बना रही थी। वी वर प्लेइंग बैडमिंटन येस्टरडे, कल मैं बैडमिंटन खेल रहा था। बनाइए सेंटेंसेस। I was watching very good. I was watching the video while doing the office work. Office work करते करते मैं वीडियो वॉच कर रही थी। She was watching badminton match yesterday. Yes. Was verb, very good. Was verb का आपको बताती हूँ कि was कहाँ पे यूज करना है। was यूज करेंगे हम सिंगुलर के साथ और verb का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल के साथ। प्लूरल यानी कि we, यू, दे, ये सारे क्या है? प्लूरल। सिंगुलर पे आई, ही, शी, इट, एनी नेम, ये सारे सिंगुलर हो गए। मैं, ही, शी, इट, कोई भी नाम हो गया प्लूरल। वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल हो गए। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज रीडिंग। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, यस मैं कल फुटबॉल खेल रहा था। शी वॉज वॉचिंग बैडमिंटन मैच येस्टरडे, कल वह बैडमिंटन मैच देख रही थी। बिल्कुल ठीक है। आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो वाइल डूइंग द ऑफिस वर्क। क्षमा, वाइल डूइंग ऑफिस वर्क, ऑफिस का काम करते करते मैं ये काम कर रही थी।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट में आप बताना चाहते हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं कि ये कर रहा था या ये कर रहा था पास्ट में। मैं कुछ भी, मैं ये खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सॉरी कल मैं तुम्हारा फोन उस टाइम उठा नहीं पाया, सॉरी आई कुडंट अटेंड योर फोन, आई कुडंट पिक अप योर कॉल बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर। कुछ भी आप बताना चाहते हैं, बिकॉज आई वाज डूइंग दिस, मैं ये काम कर रहा था। तो was वर, जैसे आई वॉज डूइंग, तो वॉज डूइंग आ गया ना, डूइंग, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। Yes, we were weeding the garden when we heard a hissing sound. I was learning calligraphy last weekend. Yes, last weekend मैं calligraphy सीख रही थी. I was learning calligraphy. Yes, very good. और बनाइए, और sentences बनाइए। सिर्फ आई का यूज मत कीजिए, यू से बनाइए सेंटेंसेस। यू, वी, दे, ही, शी, कोई नाम लेकर बनाइए सेंटेंसेस। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो भी देखते हैं। देखिए, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वॉज नॉट, वर नॉट कुछ भी नहीं करना। नेगेटिव बनाना है, मैं ये काम नहीं कर रही थी, तो वॉज नॉट कर दीजिए और वर नॉट कर दीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाइए। इट वॉज रेनिंग हेवीली येस्टरडे, वेरी गुड, कल बहुत तेज बारिश हो रही थी। It was raining day before yesterday, very good, day before yesterday बारिश हो रही थी। I was reading newspaper, I was attempting नहीं होगा अश्विन, I was attending वेडिंग एनिवर्सरी फंक्शन। मैं किसी की वेडिंग एनिवर्सरी को अटेंड कर रहा था। अटेम्प्ट होता है कोई चीज को करना, अटेंड होता है जब हम वहां जाके उस चीज में सम्मिलित होते हैं, किसी चीज में सम्मिलित होते हैं या फिर वहां जाके मिलते हैं। सम्मिलित होना को कहते हैं अटेंड। आई वॉज अटेंडिंग द वेडिंग एनिवर्सरी फंक्शन। शी वॉज क्लीनिंग माई रूम, वह मेरा रूम साफ कर रही थी। सीता वॉज नॉट रीडिंग द बुक, करेक्ट। ही वॉज नॉट प्लेइंग विद मी, वेरी गुड, वह मेरे साथ नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहा था, वेरी गुड। और बनाएंगे सेंटेंसेस नेगेटिव, और वही इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे आप। आई वॉज नॉट प्लेइंग बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन नहीं खेल रहा था। अब मम्मी ने आपको पकड़ लिया, मम्मी ने आपकी मम्मी आपको कहती है कि कल, या मम्मी छोड़िए, आपकी कोई रिलेटिव देखते हैं आपको, आपने आपके रिलेटिव ने आपको मॉल जाते हुए देख लिया, तो आपने कहा नहीं, वी वर नॉट गोइंग टू द मॉल, अरे हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू द मॉल। आपके रिलेटिव्स ने आपको देखा कि अरे हम आपकी कंप्लेन करेंगे कि आप मॉल जा रहे थे, तो आप उनको बोलते नहीं नहीं हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग। इंटेरोगेटिव, पहले नेगेटिव से सेंटेंसेस बनाइए, फिर इसके इंटेरोगेटिव सीखते हैं। दे वर नॉट स्टडिंग, हाँ वह पढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग, वह नहीं पढ़ाई कर रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग, वह पढ़ नहीं रहे थे। मैं बैडमिंटन नहीं खेल रहा था, हम मॉल नहीं जा रहे थे, वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो जब भी आपको बोलना है रहा था, रहे थे, रही थी। लास्ट ईयर मीरा वॉज हार्ड वर्किंग फॉर इट, वी वर नॉट गोइंग टू द मार्केट, यस हम मार्केट नहीं जा रहे थे। ओके, मम्मी वॉज नॉट गिविंग मी चॉकलेट येस्टरडे, कल मम्मी मुझे चॉकलेट नहीं दे रही थी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो नेगेटिव क्लियर हुआ।
अब देखते हैं, मम्मी को आप इंग्लिश में मॉम कह सकते हैं. मॉम वाज नॉट गिविंग मी चॉकलेट यस्टरडे. MOM, मॉम वाज नॉट गिविंग मी चॉकलेट यस्टरडे. अब देखिए हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे. इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक. तो वही वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ जाता है? सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. सब्जेक्ट से पहले वॉज वर, वॉज ही, एंड देन वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. वर यू स्टडिंग यस्टरडे, क्या तुम कल पढ़ रहे थे? तुमने मेरा फोन नहीं उठाया क्यों, क्या कल तुम पढ़ रहे थे? वर यू स्टडिंग यस्टरडे. ऐसे करके सेंटेंसेस बनाइए. he was not presenting the presentation, नहीं दे रहा था वो. राजू was not involving in fight में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था. were they pursuing B.Ed, क्या वे B.Ed कर रहे थे? वेरी गुड, क्या वे B.Ed कर रहे थे? was he not coming, उमेश was he not coming, क्या वह नहीं आ रहा था? was he not coming, क्या वह नहीं आ रहा था? was he not coming. yet मत लगाइए इसके बाद. yet का मतलब होता है अभी तक, तो वो पास्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. was he not coming, क्या वह नहीं आ रहा था? yet मतलब अभी तक. अभी तक तो मतलब प्रेजेंट की बात हो गई, इसलिए इसके बाद yet मत ऐड कीजिए. बस was he not coming, क्या वह नहीं आ रहा था? Why was Rohit not playing well in the previous match? Very good, Kisley. Excellent. Why was Rohit not playing cricket? Why was Rohit not playing well in the previous match? पहले वाले मैच में रोहित क्यों नहीं अच्छे से खेल रहा था? Why was? अब देखिए, अगर यहाँ पे WH वर्ड्स आ गए तो was वर्ड से पहले आ जाते हैं. WH वर्ड्स, why, where, जो भी है. Very nice sentence. Why was Rohit not playing well in previous match? पहले वाले मैच में रोहित ढंग से क्यों नहीं खेल रहा था? Such a great sentence. Very good. Very nice. Were they going to Goa? हर्ष, जो आपने सेंटेंस लिखा है, were they going to Goa, क्या वे गोवा जा रहे थे? were they going to Goa, ये होगा. वर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट क्या है? दे, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा. और फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे थे? गोवा जा रहे थे, शिमला जा रहे थे, मनाली, कहीं भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको सेंटेंस बनाना है. कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या ध्यान रखना है? हमेशा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आएगी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है और पास्ट में was और वर लगता है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा? was और वर. was सिंगुलर के साथ, I, he, she, कोई नाम है. वर प्लूरल के साथ, जब बहुत सारे लोग हों, we, you, they. वर का प्रयोग प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ was का प्रयोग. इंटेरोगेटिव में आप ऐसे क्वेश्चनिंग करेंगे. नेगेटिव में was not, were not. was और इंटेरोगेटिव में was वर्ड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. तो ये हो गए पास्ट कॉन्टिन्यूअस. तो यही एंड करते हैं, बिकॉज हमने सारे टेंसेस सीख लिए हैं. पॉजिटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है. इससे आगे आपको कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं. और बाकी इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए. हाउ डिड यू लाइक द क्लास? डिड यू लाइक और नॉट? हाउ वाज द क्लास? आज की क्लास कैसी थी? हाउ वाज द क्लास? अपना फीडबैक दीजिए. पास्ट टेंस में ही आप बताएंगे कि आज की क्लास कैसी थी. सो बताइए पास्ट टेंस में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी. गिव योर फीडबैक. और जो भी क्वेरीज है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं. और अभी मैं आपको एक क्विज सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ पास्ट टेंस के ऊपर. मैं आपको व्हाट्सएप पे क्विज दे रही हूँ.
डू सॉल्व दैट क्विज और मुझे बताइए आपके कितने मार्क्स आते हैं। जल्दी से उस क्विज को सॉल्व करिए, आपकी पास्ट टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी।